दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सेन गुप्ता हाउस से, जहां सेन गुप्ता हाउस में लावण्या उस दूसरी जुड़ाव बच्ची को लेकर आ चुकी है, लेकिन घर में किसी को भी इस बच्ची से जुड़ा असली सच पता नहीं है। बच्ची को देखते ही उर्मी ताने मारना शुरू कर देती है। वह कहती है कि यह एक पराया बच्चा है, घर पर बोझ है और ऊपर से इसका रंग भी सांवला है। उर्मी की बातें सुनकर लावण्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरे परिवार के सामने साफ साफ ऐलान कर देती है कि यह बच्चा कोई पराया नहीं, यह इसी घर के वंश की निशानी है और सबसे बड़ी बात यह सूरज की बेटी है। लेकिन लावण्या की बात सुनकर भी सूरज के दिल में कोई हलचल नहीं होती। वह अपने अहंकार में साफ कह देता है कि वह इस बच्ची का पिता बनने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसने तो बस उसे अपना नाम दिया है, इसके अलावा इस बच्ची से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद कहानी का एक बेहद भावुक मोड़ आ जाता है। लावण्या मंदिर पहुंचती है, जहां अचानक उसकी मुलाकात दीपा से हो जाती है। लावण्या दीपा को समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है और कभी उसका बुरा नहीं चाहा है, लेकिन बातों बातों में लावण्या के मुंह से एक ऐसा सच निकल जाता है जो दीपा की दुनिया को हिलाकर रख देता है। लावण्या कहती है कि इस लड़ाई में इन दो बच्चियों की क्या गलती है। ये सुनते ही दीपा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह हैरानी से पूछती है, 2 बच्चे, लेकिन मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, फिर ये दूसरा बच्चा कौन है? लावण्या को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। वह घबरा जाती है और किसी तरह अपनी बात को घुमा देती है। वह दीपा के सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय बात को टाल देती है, लेकिन दीपा के मन में अब शक का बीज पड़ चुका है। इसके बाद लावण्या दीपा को समझाती है कि भले ही वह सूरज से नाराज है, उससे लड़ रही है, लेकिन उस मासूम बच्ची को उसके पिता के नाम और उसके हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लावण्या की बातें दीपा के दिल में गहराई तक उतर जाती हैं और शायद उसके अंदर कहीं न कहीं अब अजीब सा खालीपन भी पहले से मौजूद था और ज्यादा बढ़ जाता है। अनजाने में ही सही, अपनी दूसरी बेटी से दूर होने का अनजाना एहसास अब उसके दिल को बेचैन करने लगा है। आखिरकार दीपा फैसला कर लेती है कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। वह अपनी बच्ची को हक दिलाने के लिए सेन गुप्ता हाउस जाएगी। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे भावुक टकराव। जब दीपा अपनी बच्ची को लेकर सेन गुप्ता हाउस की चौखट पर कदम रखती है तो पूरे घर में जैसे तूफान आ गया हो। दीपा सूरज के सामने खड़ी होकर साफ कहती है कि वह वहाँ अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई है, वह तो सिर्फ इस घर की वारिस को उसका हक और उसके पिता का नाम दिलाने आई है। लेकिन सूरज का दिल इस वक्त गुस्से और नफरत से पूरी तरह भर चुका है। वह अपनी ही बच्ची को देखने से इनकार कर देता है और फिर सूरज दीपा पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाता है जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सूरज कहता है दीपा अब बहुत स्वार्थी हो चुकी है, वह अपनी बच्ची की जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रही है, इसलिए उसे यहाँ छोड़ने आई है। लेकिन सूरज यही नहीं रुकता। वह दीपा के चरित्र और इरादों पर भी सवाल उठाते हुए कहता है कि ये सब कबीर का सिखाया हुआ नाटक है। वह चाहता है कि दीपा बच्ची को यहाँ छोड़ दे और फिर कबीर के साथ अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय करे। सूरज के मुंह से ये बातें सुनकर दीपा का खून खौल उठता है। वह गुस्से में सूरज को जोर से डांटते हुए चुप करा देती है और साफ चेतावनी देती है, बस अपनी हदें पार मत करो। दीपा पूरे आत्मसम्मान के साथ परिवार के सामने खड़ी होती है और कहती है कि यह बच्ची उसके लिए ना तो कोई पाप है और ना हुई कोई बोझ, बल्कि यही बच्ची उसके जीने का इकलौती वजह है और इकलौती ताकत है। यही उसकी उम्मीद है और जिस बच्ची को उसने अकेले जन्म दिया है उसकी परवरिश भी वह अकेले ही करेगी। दीपा साफ कर देती है कि उसे किसी के एहसान की जरूरत नहीं, वह अपनी बेटी को अपने दम पर बड़ा करेगी और उसे किसी के सामने झुकने नहीं देगी। इसके बाद दीपा अपनी बच्ची को सीने से लगाती है और पूरे स्वाभिमान के साथ सेन गुप्ता हाउस से हमेशा के लिए लौट जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि अगर दीपा की सिर्फ एक ही बेटी है तो लावण्या ने 2 बच्चियों की बात आखिर क्यों की? क्या सेन गुप्ता हाउस में मौजूद वह दूसरी बच्ची दीपा की जुड़वा बेटी है? दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।